जम्मू कश्मीर के हालात से आप सभी वाबस्ता रखते हैं। क्या हो रहा है कश्मीर में जानते हैं, महंगाई की मार किस तरह बढ़ रही है जानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़ रहा है आप इसके बारे में भी बखूबी वाकिफ़ हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी आवाज़ उठानी चाहिए थी कोई उठा नहीं पा रहा है। पर हाँ, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में वो शख्स मौजूद है जिन्होंने इस स्टेट को, जो अब यूटी है, इसको संभाला है, इसकी बागडोर देखी है कि किस तरह से संभाला जा सकता है। क्या हम उनके पास भी जाकर एक बार पूछ नहीं सकते हैं कि किस तरह से दोबारा से उसी स्पीड में वापस जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएं? और सबसे बड़ी बात तो अब ये चल रही है कि जम्मू की अलग मांग, ये किस तरीके से देखा जा रहा है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। गुलाम नबी आज़ाद साहब इस समय मेरे साथ मौजूद है। चलिए बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जम्मू की एक अलग मांग, आवाज़ उठ रही है, लद्दाख अलग हो चुका है। आप उस समय पे जम्मू कश्मीर को आपने देखा है, संभाला है, जिस समय पे तीनों इकट्ठे थे। आज ये हो रहा है कश्मीर को अलग कर दीजिए, लद्दाख तो हो गया, अब जम्मू को भी अलग करिए। किस तरह से आप देखते हैं? शायद जम्मू के वो लोग कहते होंगे अलहदा जिनको राजनीतिक फ़ायदा लेना हो, लेकिन जम्मू का किस में फ़ायदा है वो ये नहीं सोचते। जम्मू के लोगों को किस में फ़ायदा है, जम्मू के बिजनेसमैन को किससे फ़ायदा है, जम्मू के नौजवानों को किससे फ़ायदा है, जम्मू की इकानमी कैसे बढ़ेगी, उससे क्या फ़ायदा है, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी, मुझे नहीं मालूम, मैंने आपसे पूछा भी नहीं कि कौन मांगता है जम्मू का जी। लेकिन अगर कांग्रेस वाले मांगता है तो वो भी गलत मांगता है, किसी दूसरी पार्टी का अगर मांगता है तो वो भी गलत मांगता है। जी। हमारी स्टेट 2 साल पहले तक हिंदुस्तान की सबसे पुरानी स्टेट थी। जी। ये 1846 में बनी थी। उसका मतलब है जब हम आज़ाद हुए थे तो उस वक़्त हमारी स्टेट की उम्र 101 साल थी। और जितनी भी स्टेटें हिंदुस्तान में बनी हैं वो सिर्फ 74 साल पुरानी हैं। जी। जिस वक़्त हमने आज़ादी हासिल की उस वक़्त हमारे पास 560 या 562 स्टेटें थी। जी, अलग अलग। उन तमाम स्टेटों को इकट्ठे करके सिर्फ 12 स्टेटें बनी। 12, उसका मतलब है 40-40, 50-50 स्टेटों की एक स्टेट बनी है। लेकिन एक ही स्टेट थी जम्मू कश्मीर जिसमें 1 इंच ऐड नहीं हुआ। तो उसका मतलब है कि 2 साल पहले तक हमारी स्टेट 150 साल की उम्र की थी, जबकि 150 नहीं, 250 साल की थी, जबकि बाकी स्टेटें सिर्फ 74-75 साल की हैं। तो तब तो किसी ने मांग नहीं की। महाराजा के वक़्त में महाराजा कर सकते थे। महाराजा को हरि सिंह जी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उन्होंने अंग्रेज़ों से नहीं पूछना था, वो खुद ही बना सकते थे। जी। लेकिन वो पॉलिटिकली ये जानते थे कि जम्मू को अलग बनाएं, कश्मीर के अलग बनाएं, तो उसके पॉलिटिकल क्या नेताज बन सकते हैं वो मैं उल्लेख नहीं कर सकता हूँ। जो पॉलिटिकल बुद्धि जानते हैं वो जानते हैं कि नहीं होगा, लेकिन वोट लेने के लिए करते हैं। जी। ये देश के हित में नहीं है, देश के हित की मैं बात बता रहा हूँ। और जो उनको समझना है और आएगी समझ वो समझते हैं। पर वो तो कहते हैं कि सुनिए, बस इतना ही। जो देश के हित में है नहीं, स्टेट के हित में बिल्कुल नहीं, जम्मू के हित में बिल्कुल नहीं। जी। कुछ चीज़ें मुझे चीफ मिनिस्टर मालूम थी और कुछ चीज़ें मुझे कोविड ने सिखाई और कुछ चीज़ें मुझे स्टेट के डिवीज़न ने सिखाई। जब स्टेट के बंटवारे के बाद मैं जम्मू कश्मीर में आना चाहता था, एक मैंने प्रयास 2 दफ़ा कश्मीर जाने का प्रयास किया, दोनों दफ़ा एयरपोर्ट से भेज दिया। जम्मू आने का प्रयास किया, यहाँ से भी वापस भेज दिया। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर 3 जगहें उन्होंने मुझे दी, कश्मीर में श्रीनगर और साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर और जम्मू में जम्मू, ये सुप्रीम कोर्ट की। तो मैंने जब जम्मू से पूछा क्या हालत है, तो कश्मीर से भी ज़्यादा जम्मू वालों ने शोर मचाया कि हम ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हो गए? कहा हमारी दुकान पे कश्मीर वाले लोग आते थे, वो चाय लेने आते थे, साबुन लेने आते थे, कपड़ा लेने के आता है, जो बड़े बड़े खरीद दुकानों के, वो तो आ नहीं रहे, हम बैठ गए।
फिर फार्मा वाले आ गए, कहा समा हमारी तो 60-65% इंडस्ट्री सब बंद हो गई। भाई किसकी वजह से हुई? कहा 65% इंडस्ट्रीज जो थी हमारी सांबा और कठवा में, ये सिर्फ कश्मीर के लिए सामान देती थी, कश्मीर के लिए। मुझे नहीं तब तक मालूम था, चीफ मिनिस्टर भी मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहा कोविड हुआ, उन्होंने बंद किया। और तो वो जो 65% है अभी बंद है जी। उन 65% का मतलब है 7,000 इंडस्ट्रीज़ अभी भी बंद है। उन 60,000 में अगर 50-50 ही काम लोग करते होंगे जम्मू के ही, उसमें कोई कश्मीरी नहीं है जी। उसमें कोई डोडा का भी नहीं है, रजौरी पुंछ का नहीं, जम्मू कठवा सांबा के, कितने लाख हो गए बेकार। तो वो सिर्फ कश्मीर की वजह से, क्योंकि कश्मीर में उनकी आर्थिक प्रॉब्लम हो गई, रास्ता बंद हो गया, नहीं बेच सके ये। तो जम्मू की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कश्मीर पर निर्भर है। कश्मीर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जम्मू पर नहीं है, क्योंकि वहाँ की इकॉनमी हैंडीक्राफ्ट्स पे है, जी। वहाँ की इकॉनमी टूरिज़्म पे है, वहाँ की इकॉनमी फ्रूट इंडस्ट्री पे है। लेकिन यहाँ की इकॉनमी बिज़नेस पे है, और बिज़नेस सब कश्मीर में आता है। तो इसलिए जो लोग ये नारा देते हैं अलग करने का, वो शायद वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन जम्मू वालों के साथ धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने कल दरबार मूव मैंने ये नहीं कहा किसी एक पार्टी को, किसी एक पार्टी को, मैंने सब पार्टी, मेरी पार्टी भी हो, वो कोई व्यक्ति हो, मैं पार्टी उस हमारी में उसमें हक में नहीं है डिवीज़न की, क्योंकि मैंने सबसे पहले कहा देश के हित में नहीं है, और देश के हित में मैं टेलीविज़न पे नहीं बता सकता। और सर एक सबसे बड़ा सवाल, कल भी किलिंग हुई कश्मीर में, लगातार किलिंग हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि 90 का दशक जो है वो वापस आ रहा है। ये 90 का दशक सच में वापस आ रहा है? ये सोचना गलत होगा कि 90 का दशक भी हमने देखा है और आज का भी देखा है। अब बहुत 90 और 91 में आज ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन इतना ठीक है कि 4-5 साल पहले बहुत फ़र्क पड़ा था, उसके बाद फिर शुरू हो गया। 4-5 साल पहले तक मिलिटेंसी कम हो गई थी, किलिंग कम हो गई थी, फ़ौज की किलिंग भी कम हो गई थी, पुलिस की किलिंग भी कम हो गई थी, लोगों की भी किलिंग भी कम हो गई। लेकिन अभी ज़्यादा फिर फ्रस्ट्रेशन हो गई है, तो उसका इलाज सिर्फ इलेक्शन है, इलेक्शन है, इलेक्शन है। जी सर, सीएमआई की रिपोर्ट, आखिरी सवाल, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि इस समय 21% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में हो गई है। इस अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से संभाला जाए, क्योंकि जिस तरह से बढ़ती जाएगी लोग और परेशान हो जाएंगे। महंगाई, फिर तो ज़रूरी है कि दो महंगाई चीज़ें तो कहना ही पड़ेगी कि इस 5-6 साल में बीजेपी के शासन में 2 चीज़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, तमाम रिकॉर्ड। अटल जी के वक़्त में भी, मैं खाली कांग्रेस की बात नहीं करूँ, चाहे वो अटल जी की बात हो, वो चाहे मोरारजी देसाई की बात हो जिसमें बीजेपी सरकार भी थी, और कांग्रेस की सरकारें या चंद्रशेखर की या वीपी की, लेकिन 2 चीज़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया इन 5-6 सालों में। इतनी रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में नहीं हुई है, इतनी रिकॉर्ड महंगाई हिंदुस्तान में कभी नहीं। जी, इस बार इलेक्शंस में कल भी आपने कहा कि किसको ध्यान देंगे, इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा ध्यान किसको देने वाले? ध्यान देंगे। अब एक बड़ा लाभ हो गया कि पहले एक पार्टी चुन के आती थी और कई पार्टियों को सरकार में सत्ता में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला था। जी। तो कोई न कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी उसको एक्सप्लॉइट करती थी, अगर हम आएंगे तो ये करेंगे। अच्छा है, शुक्र है भगवान का, अल्लाह का, कि सभी पार्टीज़ को इन 15 साल में मौका मिला, कांग्रेस को भी, एनसी को भी, पीडीपी को भी, बीजेपी को भी सरकार बनाने का। तो अब लोगों के लिए बड़ा आसान होगा कि कौन से व्यक्ति और कौन सी पार्टी अच्छी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो इस समय आपको पता चल जाएगा, आपको खुद ही ध्यान रखना होगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है और कौन सी आपकी आवाज़ को उठा सकती है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस समय लगातार जम्मू की बात कर रहे हैं, वो इन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जम्मू की बात करना जम्मू के ही हित में नहीं है, इस देश के हित में नहीं है, ये ऐसा संभव ही नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है? क्या इससे परेशानियां और नहीं होंगी? क्योंकि इनडायरेक्टली जवाब दरबार मूव का भी आ गया है, और कल भी गुलाम नबी आज़ाद दिवाली मिलन पर भी यही बात कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जो दरबार मूव है वो इस समय के लिए सही नहीं है। दरबार मूव जो होता था वो होता ही रहना चाहिए था।
जम्मू की जो बिज़नेस है, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं, उनके लिए परेशानी कम हो जाती थी अगर दरबार मूव होता था। आपको क्या लगता है? अब एक्स चीफ मिनिस्टर जिन्होंने जम्मू कश्मीर को संभाला है, उनका ये कहना है। आपके अनुसार कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आखिरकार आपकी क्या राय है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।